गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। दिन की शुरुआत हो चुकी है, चलिए आज देखते हैं आज के दिन में क्या होने वाला है। आज सुबह उठ के जैसे ही मैंने गेट खोला तो मेरे सामने ये नज़ारा था। ये जो कपड़े बांधने की रस्सी होती है ना, शायद नाइट में टूट गई होगी किसी कारण से, तो सारे कपड़े नीचे पड़े हुए थे। निशु का लंच हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग करेंगे थोड़ी सी पढ़ाई। मतलब ये हटा देते हैं। ये बुक जब से लाया है ना, उसने फाड़ भी दी। देखिए, इसका पूरा कवर निकला हुआ है, बट इसको अच्छे लगते हैं। इसमें जो फोटोज वगैरह है बहुत अच्छे अच्छे रंग बिरंगे। ये इस तरफ से ये देखिए, तो बच्चा देखता है और पढ़ने की कोशिश भी करता है। आए ये रही बुक, निकाल दिया। अच्छा चल, खाली दादा है ना। ये क्या है? बस। और ये स्विमिंग पूल। लेट्स जंप इन द पूल, लेट्स गो फॉर स्विम। ये सारे बच्चे जो जा रहे हैं स्विमिंग करने के लिए, है ना। निशु आज क्या खिलौना लेकर आया मार्केट से, ये देखिए। निशु गाड़ी दिखा। हाँ दिखा गाड़ी। तो कितनी प्यारी गाड़ी है, एकदम ओरिजिनल। ऐसा लग रहा है ओरिजिनल स्कूटर है। मेरे पापा के पास, मतलब निशु के नाना जी के पास में ऐसा स्कूटर है। तो जैसे उसने शॉप पे देखा कि ये वैसा स्कूटर है, तो उसने उठा लिया और वो छोड़ा ही नहीं, और उसको घर पे लेकर ही आया वो तब से नाना गाड़ी किए जा रहा है। क्या है निशु? नाना गाड़ी। दिखाओ गाड़ी कैसी है। चल चल। पढ़ाई करते करते भी उसको गाड़ी चाहिए साथ में। मेरे सामने बैठा है, पढ़ाई कर रहा है और गाड़ी हाथ में ही है उसके। हाँ निशु, गाड़ी कैसी है? कैसी है गाड़ी? टीम दादा। हाँ, गाड़ी कैसी है? कैसी गाड़ी? छान छान। हाँ। और क्या लेके आए निशु साथ में? बैट बॉल आया ना, बैट। ये रहा बैट। हाँ। हाँ। दिखाओ बैट, दिखाओ। और साथ में लेकर आए हम ये बैट। दोपहर की बढ़िया सी नींद निकाल के निशु उठ चुका है। आज तो नहीं करके 2.5 से 3 घंटा सोया। हो रे बेटा, 2.5 से 3 घंटा सोया, क्योंकि उसका कारण भी ऐसे ही है। देखिए आज का माहौल एकदम ठंडा ठंडा, और सुबह ही से पानी शुरू ही है। मतलब ऐसा अभी तो कम हो गया थोड़ा सा स्पीड, लेकिन सुबह इतना तेज पानी आ रहा था, और सुबह से पानी शुरू ही है बिल्कुल। तो इससे मैंने खाना वाना खिला के दोपहर का, हाँ बेटा, लंच करवा के इसको मैंने अच्छे से सुला दिया था, और फिर उसको झूले में डाल दिया था। तो वो गर्मी इसको बाहर से ठंड लग रही थी, और इसी गर्मी में मस्त सो गया था। 2-3 घंटा सोने के बाद अब उठा है। तो आज तो रात में नींद नहीं करके 1 से 2 तो बजी जाएगी इसको सोने में, है निशु? हो मम्मा निशु, क्योंकि जिस दिन वो दिन में अच्छा सो लेता है तो रात में बिल्कुल नहीं सोता। और फिर अब हमारी परेड लगेगी आज तो। अब इसको मम देखना है। मम चलो कुछ बनाएंगे। निशु के शाम के नाश्ते के लिए बना रही हूँ। चलिए देखते क्या बना रही हूँ। और बेटा, निशु के शाम के नाश्ते के लिए मैं ये वो ओट्स और जो मखाना है उसका पोरिजी बना रही हूँ। हाँ, अभी क्योंकि 6 बज चुकी है, तो ज़्यादा सॉलिड कुछ उसके लिए नहीं बनाऊंगी मैं। ज़्यादा सॉलिड अगर बनाऊंगी तो शाम का कुछ खाएगा ही नहीं, मैंने डिनर ही नहीं करेगा। 1-2 घास खाता है, फिर बोलता है बस हो गया। इसलिए ये पोरिजी बना रही हूँ उसके लिए, ओट्स मखाने वाली। और उसमें उसका अभी पेट भर जाएगा, 1-2 घंटा वो नहीं मांगेगा। फिर 8-8 बजे जो है अपना डिनर भी कर लेगा, और उसको खेलने के लिए भी एनर्जी भी चाहिए। तो अभी मैं ये बना रही हूँ, है निशु? हाँ। तो शाम हो चुकी है और मैं तैयारी करने वाली हूँ डिनर की। हो बेटा, और मौसम को देखते हुए आज दाल चावल रोटी तो नहीं बनाने वाली हूँ मैं। आज मैं बनाने वाली हूँ दाल ढोकली। दाल ढोकली की पापा की फेवरेट है बेटा? परमल खाते तू? वो मेरे हाथ में परमल दे रहा हो बेटा, परमल दे दो। जब भी मैं उसे परमल देती हूँ ना, तो परमल खाता नहीं है, केवल उठा के जो है ना प्लेट में से सब दूर खराब कर देता है। इसलिए मैंने उसे परमल देती नहीं, और देती हूँ तो अपने हाथ से खिलाती हूँ, ताकि उसी पेट में तो जाए। निशु, तू खाता क्या बेटा? अब वो करेगा मेरी मदद, आपको तो पता ही है। आटा लेगा और आटे से खिलने लग जाता है पूरा। मैं दाल ढोकली किस तरह से बनाऊंगी, चलिए आपको दिखाते हो।
तो दाल ढोकली बनाने के लिए सबसे पहले मैं तुअर की दाल लूँगी, और तुअर की दाल लगभग मैंने 1 कटोरी पूरी ली है, फुल भर के, क्योंकि इसके लिए दाल थोड़ी सी ज़्यादा ही चाहिए ना। इसको मैं अच्छी तरह से धो लूँगी, साफ़ ही, इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। इसे अच्छी तरह से धो के और कुकर में इसको सीटी लगा लूँगी। दाल को अच्छे से धो लिया है मैंने, और फिर अब मैं इसको कुकर में लगा लेती हूँ। डायरेक्ट कुकर में लगा रही हूँ क्योंकि दाल थोड़ी ज़्यादा है और अच्छी तरह से गलना चाहिए, पूरी गल हो जाना चाहिए। तो मैंने 1 कटोरी दाल ली थी, इसमें मैं 3 कटोरी पानी डालूंगी। और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा नमक। थोड़ा नमक अभी दाल में, और थोड़ा नमक जब मैं बघार लगाऊंगी तब डालूंगी उसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स करके कुकर की 3-4 सीटी होने दूंगी ताकि अच्छी तरह से पक जाए। हो बेटा, ये देखो, ये मेरे पास ही है। मैं जो भी करूंगी उसको देखना बहुत जरूरी होता है। मैं उसको बोलती हूँ बना रही है, आप जाके थोड़ी देर खेल लो, थोड़ी देर बैठ जाओ, लेकिन नहीं, अगर मैं किचन में खाना बना रही हूँ तो उसको किचन में आना ही रहेगा, क्योंकि उसको खाना बनाने का बहुत इंटरेस्ट है मेरी शोना को। तेने ये मसाले से डब्बा हाँ, मसाले के डब्बे से तो मैं इतना डरती हूँ कि निश के हाथ में ना पड़ जाए गलती से भी, क्योंकि एक बार हाथ में पड़ गया तो पता नहीं क्या करेगा वो। क्या वो बोलता, बस गोदी में ले लो, गोदी में ले लो। जब तक हमारा कुकर हो रहा है, मतलब हमारे कुकर की सीटी होती है, तब तक हम लोग बना लेते हैं आटा। और ढोकली के लिए आटा जो हम लेते हैं वो, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। इसमें मैं डालूंगी अजवाइन, थोड़ा सा ऐसा हाथों से मसला हुआ अजवाइन है ये। आटा बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ये मैंने 2 या 3 रोटी का ही आटा है, थोड़ा सा इसमें और कम कर लूँगी। इसके बाद में हो बेटा, इसमें थोड़ा सा रखो, नीचे रखो आपका आटा, इसमें थोड़ी सी हल्दी और फिर थोड़ा सा नमक, और फिर सादे पानी से इसे गूंद लेना है। मैंने अपने लिए आटा लिया और निशु को भी आटा दे दिया, ताकि वो अपना आटा लेके खेलता रहे और मुझे मेरा काम करने दे। निशु, आप क्या कर रहे हो? आटा गूंद रहे हो? गूंद लो, ठीक है। आप वहाँ बैठ के गूंदो, मैं यहाँ बैठ के गूंदती हूँ, ठीक है ना? मम्मा भी गूंद रही है। अगर उससे मैं आटा नहीं देती ना तो वो मुझे गूंदने ही नहीं देता। इसलिए ज्यादातर मैं क्या करती हूँ, ऊपर मैं आटा गूंदती हूँ, नीचे उसको 1-2 मिनट में आटा दे देती हूँ। उसको लगता है कि मम्मी भी वही काम कर रही है, मुझे वही काम करने के लिए दे रही है। ना ज्यादा कड़क चाहिए और ज्यादा नरम भी नहीं चाहिए, मतलब मीडियम सा। अपन रोटी के लिए जैसे आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही गूंदती हूँ मैं तो। क्योंकि दाल ढोकली के अंदर जो ढोकली होती है थोड़ी सी नरम ही चाहिए, सॉफ्ट ही अच्छी लगती है। जी हो, सीटी बजी। आटा, ये देखिए मैंने निशु को आटा दिया तो वो क्या करने लगा आटे के साथ में। निशु तो क्या बना रहा है बेटा? आटे का क्या बना रहा है? इस भगोने से उस भगोने में ये रहा इसका हाल। कपड़े लत्ते, सर पे आटा, सब दूर आटा ही आटा। और अभी तो खत्म होगा ही नहीं, जब तक ये पूरा आटा भगोने में से खत्म, हाँ मम आया, हाँ, खत्म नहीं हो जाता तब तक इसका काम, ये खेल चालू ही रहेगा। इसमें उसमें फिर दोबारा घर साफ करो। बट अगर उसको ये करने ना दो ना, तो वो कुछ भी ना करने दे मुझे। आटा जो मैंने गूंद के रखा हुआ था उसको 10-15 मिनट हो चुके हैं। चलिए इसको वापस एक बार मसल लेती हूँ। ये देखिए एकदम नरम हो गया। सॉफ्ट आटा चाहिए हमें इसके लिए। इसको एक बार और अच्छी तरह से मसल लेती हूँ। उसके बाद एक रोटी के आकार का लोई, रोटी के आकार की एक लोई लेने के बाद इस कटोरी में मैंने ऑयल ले लिया थोड़ा सा। ऑयल के साथ ही, क्योंकि अब इसमें आटा नहीं लगाऊंगी मैं, ऑयल के साथ ही इसको मैं बेलूंगी।
सिंपल से अपने को एक रोटी बेलनी है, गोल ना भी हुई तो भी चलेगी, क्योंकि हमें इसको वापस रोल करना है। ये रोटी, रफ से रोटी हमने बेल ली है। इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा तेल, और तेल लगाने के बाद इसको ऐसे धीरे धीरे दबाते दबाते हुए इसको ऐसे प्रेस करते 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 रोल कर लेंगे। ये अच्छी तरह से इसको ऐसे दबा दबा के, और फिर अब दोबारा से इसको कट करेंगे। इस तरह से। और अब इन्हीं जो रोल्स है इनको हमें करना है लंबा लंबा। छोटे 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 से टुकड़े काट लेंगे। ढोकले बनाने की ये वाली जो प्रोसेस है ये थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन इस टाइप से जब ढोकले बनाए खाते हैं ना तो मतलब उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, और दाल के अंदर पूरी ढोकली मिक्स हो जाती है। ये मैंने सारे ही मतलब जितना मैंने आटा गूंदा था, 3 लोइयों के बराबर काटा था वो, उसके मैंने ये ढोकली जो है छोटे छोटे बनाकर काट ली है। और अब मैं दाल को बघाड़ लगाऊंगी। दाल एकदम सिंपल ही बनानी है हमको, जैसे हम जो फीकी दाल बघाड़ते हैं ना लहसुन जीरा वाली, उसी तरह से। मैंने ये तड़के वाली मिर्ची, 1-2 हरी मिर्ची, हींग, राई, कड़ी पत्ता, और ये लहसुन, थोड़ा सा अदरक की थोड़ी सी मिर्ची है, और जीरा है। इसको कूट लिया है मैंने खलबत्ते में। नॉर्मल से मुझे दाल बघाड़नी है। तेल हमारा गर्म हो गया है। सबसे पहले मैंने डाला राई। राई को थोड़ा अच्छा सा तड़कने देते हैं हम लोग। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा हींग और कड़ी पत्ता, साथ ही ग्रीन चिली और ये 2 रेड चिली। जब ये सब चीजें थोड़ी सी पक जाएंगी तब ये जो मैंने लहसुन, जो कुटा हुआ लहसुन है, इसे मैं इसमें डाल दूंगी। और ये हमने लहसुन डाल दिया। अब इसमें सिर्फ थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा नमक, थोड़ी हल्दी और थोड़ा नमक हमने दाल में भी डाला था जब हमने दाल बघारी, सॉरी जब दाल हमने कुकर में लगाई थी, बट इसमें और थोड़ा सा डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो ये बघार लग चुका है। अब मैं इसके अंदर अपनी दाल डाल देती हूँ। तो अभी ढोकली हम लोग दाल में डाल देंगे। अच्छी तरह पकने देंगे, और इसके साथ खाने के लिए, मतलब जो हम लोग दाल ढोकली खाएंगे उसके ऊपर तड़का लेने के लिए, क्योंकि दाल हमने एकदम सादी बनाई है, तो इसी ये जो हम लोग तड़का बनाएंगे ना, इसी का मज़ा आता है चटनी जैसा। तो उसके लिए मैंने एक जो कटोरी है उसके अंदर तेल गरम कर लिया, और उसके अंदर मैं डालूंगी ये है लहसुन जीरा कुटा हुआ, और साथ ही हल्दी मिर्ची और थोड़ा सा नमक। लहसुन को अच्छा क्रिस्पी होने देंगे हम इसी में। 2-3 मिनट में अच्छा क्रिस्पी हो जाता है, और फिर जब हम इसको अपने दाल ढोकली के ऊपर ऐसा परोस के लेंगे ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हमारी दाल ढोकली लगभग तैयार है।
हमारी चटनी भी तैयार है और निशु के लिए मैंने बढ़िया सा पराठा बना दिया है। दिन भर बारिश हुई लेकिन गर्मी इतनी हो रही है कि पूछिए मत। मतलब बारिश अभी बंद हो गई है इसलिए उमस हो गई है। ये जो दाल ढोकली है, जो ये रेसिपी है, इस तरह की दाल ढोकली जो है मैंने अपने ससुराल में सीखी थी अपनी जेठानी जी से। वो इसी तरह से बनाते थे। मेरे घर पे जो है मम्मी रोटी बेल के और फिर उसे काट के बनाती थी, बट वहाँ पे हमारे यहाँ पर इस तरह से बनाई जाती है। इस तरह से भी, और ऐसी भी अच्छी लगती है मुझे, वैसी भी अच्छी लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ नया है। कैसी बनी? आज के मौसम के हिसाब से मैंने सोचा था बनाती हूँ। दाल ढोकली निशु के पापा को बहुत पसंद है ना? और निशु का क्या चल रहा है देखिए। खाना खा लिया उसने, उसका पराठा खा लिया है, लेकिन पापड़ देखने के बाद टेम्पटिंग। पापड़ के साथ खेलना भी और खाना भी है। पापड़ तो कभी भी उसको दे दो तो खा ही लेगा। क्या खा रहा है बेटा? हाँ, पापा जुजू करता है। तू क्या खा रहा है? पापड़। रैबिट कैसे बोलता है? रैबिट। लिज्जत पापड़। अरे वाह। निशु का घोड़ा गाड़ी। बैठो बैठो। निशु ने आज उसके पापा को घोड़ा बना दिया है ना निशु? हाथ दे दो पापा को, 2 हाथ। लो हाथ दो पापा को। अरे बैठो। हाँ बैठो बेटा, बैठो फिर से। अरे उल्टा घोड़ा, इस तरफ मुंह करके बैठो बेटा। उस तरफ मुंह करना चाहिए तो इस तरफ मुंह कर ले। देखना बाबू को। अले बाबले।